विरुद्ध आहार मतलब वो आहार जिसे खाने से आप बीमार हो जाते हैं। दोस्तों आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं जिसका मेन कारण हमारा खान पान है और खान पान का गलत तरीके से लेना, जिसे विरुद्ध आहार कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे विरुद्ध आहार क्यों नहीं करना चाहिए, कौन कौन से आहार विरुद्ध हैं और उनको करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मेरा ये प्रयास है कि आयुर्वेद की जानकारी बहुत सरल शब्दों में आप सब तक पहुंचाऊं, तो उसी की ये पहली कड़ी आप मानिए। विरुद्ध आहार किससे कहते हैं? विरुद्ध आहार वो आहार जो विरुद्ध होता है, वो आहार जो मिलके आपके शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। देखिए, आहार जो भी हम लेते हैं शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आहार जो लाभकारी तो हैं, लेकिन हम जब उन्हें दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ लेते हैं तो उनका संयोग मिल के नुकसानदेह हो जाता है, वो विरुद्ध हो जाता है, उसे विरुद्ध आहार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझिए कि चूना सफ़ेद होता है, हल्दी पीली होती है, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो लाल रंग का संयोग हो जाता है। उसी प्रकार कुछ खाद्य पदार्थ जो अकेले होने पर तो बहुत लाभकारी हैं शरीर पे, लेकिन किसी दूसरी ऐसी चीज़ जो उसके जैसी नहीं है उसके साथ लेने पे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो विरुद्ध आहार कहलाते हैं। इस वीडियो में पहले कुछ विरुद्ध आहारों का वर्णन जो हमें नहीं करना चाहिए, और उसके बाद विरुद्ध आहार नुकसान कैसे पहुंचाते हैं और क्या पहुंचाते हैं उसकी जानकारी। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। विरुद्ध आहार की हम बात करें तो बहुत तरीके के विरुद्ध आहार होते हैं। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने 18 प्रकार के विरुद्ध आहारों का वर्णन किया है, तरीकों का वर्णन किया है, जैसे देश की दृष्टि, मौसम, पाचक अग्नि, मात्रा की दृष्टि, दोष की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से, वीर्य की, पाचन की दृष्टि से, शारीरिक अवस्था की दृष्टि से, संयोग की दृष्टि से। विरुद्ध आहार मतलब किन चीज़ों के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। फूड कॉम्बिनेशंस टू अवॉइड, जैसे दूध के साथ, दूध अच्छा है लेकिन दही, नमक, मूली के पत्ते, कच्चे सलाद, सहजन की फली, इमली, खरबूज, बेल, नारियल, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला, गुड़, तिल, उड़द, सत्तू, तेल और खट्टे फल, खटाई, मछली आदि चीज़ों के साथ नहीं। तो दूध को इन चीज़ों के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। दूध अच्छा है लेकिन तांबे के बर्तन में नहीं। दूध अच्छा है लेकिन सुबह सुबह खाली पेट नहीं। दूध अच्छा है लेकिन कफ़ज़ व्यक्तियों के लिए नहीं। दूध अच्छा है लेकिन जिनको गैस बनती है उनके लिए नहीं। दही अच्छा है लेकिन खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा के साथ नहीं। कभी भी दही और खीरा को साथ में नहीं खाना चाहिए। और आपने देखा होगा आजकल एक ट्रेंड है खीरे का रायता बनाने का, तो वो भी एक विरुद्ध आहार में शामिल माना जाता है। खीर बहुत अच्छी है शरीर के लिए, लेकिन कटहल, खटाई, दही, नींबू, इमली इत्यादि, सत्तू, शराब आदि के साथ नहीं। शहद अच्छा है लेकिन घी, समान मात्रा में घी, बारिश का जल, तेल, अंगूर, मूली, गरम जल, गरम दूध, शक्कर आदि चीज़ों के साथ नहीं। और शहद को गर्म करके सेवन करना भी नुकसानदेह है। ठंडा पानी अच्छा है लेकिन घी, तेल, गर्म दूध, गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोज़ा, नारंगी आदि चीज़ों के साथ नहीं। ठंडा जल अच्छा है लेकिन जुखाम वालों के लिए, अजीन वालों के लिए नहीं। ठंडा जल अच्छा है लेकिन रात्रि में नहीं, सर्दी में नहीं। इसी तरह गर्म जल या गर्म पेय अच्छे हैं लेकिन शहद, कुल्फ़ी, आइसक्रीम या अन्य शीतल पदार्थों के साथ नहीं। गर्म जल अच्छा है लेकिन एसिडिटी वालों के लिए नहीं। गर्म जल अच्छा है लेकिन पित्तज लोगों के लिए नहीं। घी बहुत अच्छा है लेकिन समान मात्रा में शहद या ठंडे पानी के साथ नहीं। खरबूजा अच्छा है लेकिन लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि के साथ नहीं। उसी तरीके से तरबूज बहुत अच्छा है लेकिन
ठंडे पानी पुदीने आदि के साथ नहीं। चावल बहुत अच्छे हैं लेकिन सिरके के साथ नहीं। नमक अच्छा है लेकिन अधिक मात्रा में खाना नहीं। उड़द की दाल अच्छी है लेकिन मूली के साथ नहीं। केला अच्छा है लेकिन छाछ के साथ नहीं। घी अच्छा है लेकिन कांसे के बर्तन में रखा हुआ घी जहरीला हो जाता है। दूध, खिचड़ी और शराब, इनको मिलाकर खाना विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार के कुछ कॉमन से उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो समाज में बहुत प्रचलित है और हम बहुत आराम से उसका सेवन करते हैं। दही बड़ा विरुद्ध आहार का सबसे कॉमन उदाहरण है। दही बड़ा, क्योंकि देखिए उड़द जो होती है कफ कारक और गुरु होती है, और जो दही होता है वो भी कफ कारक और गुरु होता है। तो आयुर्वेद बोलता है कभी भी एक जैसे लक्षण वाले दो पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। और उड़द और दही का भी संयोग नहीं है। उड़द के साथ कभी दूध दही नहीं लिया जाता है, वो भी विरुद्ध आहार है। उसमें फिर हम ऊपर से इमली की चटनी डाल लेते हैं, तो दही और इमली का भी संयोग नहीं है। तो देखा जाए तो ये पूरी तरीके से एक विरुद्ध आहार का बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसे हम बहुत चटकारे लेके बहुत स्वाद से खाते हैं, दही बड़ा। उसी तरीके से रात में हमने मूली खाई सलाद में, या खीरा खाया, कटहल खाया, बैगन खाया, और सोते समय थोड़ी देर बाद दूध पी लिया। ये बहुत कॉमन है, ये भी विरुद्ध आहार का उदाहरण है। विरुद्ध आहार के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब आप कहेंगे कि विरुद्ध आहार से होता क्या है। देखिए आयुर्वेद बोलता है हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात पित्त कफ। ये बहुत साइंटिफिक बात है और ये बहुत मेडिकली प्रूवन भी है, मेडिकली प्रूव की जा चुकी है कि हम 3 दोष और 7 धातुओं से बने लोग हैं। हमारी 7 जो धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनसे हम सब बने होते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं उस रस से ही हमारा रक्त मतलब ब्लड बनता है, और उससे उत्तरोत्तर आगे आगे की धातुएं बनती हैं। हमारा मांस बनता है, हमारी बोन बनती है, हमारी फैट बनती है, हमारी बोन मेरो बनती है, हमारा सीमन और हमारा ऊज बनता है। तो सब डिपेंड करता है हमारे रस के ऊपर। अब होता ये है कि जब हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो इमीडिएट आपको नहीं होगा कि आपने एक उदाहरण और आपको विरुद्ध आहार का दूं कि अगर आप शहद और घी को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करेंगे लगातार, तो वो जहर का काम करेगा। मान लीजिए आपने 5 ग्राम घी लिया, 5 ग्राम शहद लिया, दोनों को मिला के बराबर मात्रा में अगर आप ले रहे हैं तो वो जहर हो जाएगा। जबकि अगर आप जानते हैं कि अलग से शहद अमृत है और घी भी अमृत है। तो ये विरुद्ध आहार का उदाहरण है जो हमारे आचार्यों ने, आयुर्वेद के आचार्यों ने आज से लगभग 5000 साल पहले इन सब की खोज करके मानवता के लिए एक उपकार किया था। बस हम उसका अगर सही तरीके से उपयोग करना सीख जाएं, उसको खाना पीना सीख जाएं, तो हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि बीमारियां होती कैसे हैं। जब आप विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे विरुद्ध आहार आपकी धातुओं को दूषित करता है, रस को, फिर रस से रक्त को, रक्त से मांस को। इस तरीके से आपके शरीर में जो धातुएं हैं, उसके बाद धातुएं दूषित होती हैं तो दोष भी दूषित होते हैं, वात पित्त कफ तीनों दूषित होते हैं। और स्वस्थ वो है जिसके वात पित्त कफ तीनों बराबर और सम अवस्था में है। लेकिन जब ये दूषित होते हैं तो किसी का वात बढ़ जाता है, किसी का कफ, किसी का पित्त, और वहीं बीमारी की शुरुआत होती है। विरुद्ध आहार से रोग क्या क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, विरुद्ध आहार से लॉन्ग टर्म में बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जिसमें मेन है आपकी स्किन डिजीज़। आप देख रहे होंगे आजकल एलर्जी बहुत होने लगी है, स्किन एलर्जी होने लगी है, और नेजल एलर्जी होने लगी है, जुकाम वाली एलर्जी होने लगी है। उसका मेन कारण है आपका विरुद्ध आहार। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इम्पोटेंसी, जी हाँ, नपुंसकता भी हो सकती है, पेट में पानी ही भर जाता है, एसाइटिस से बोलते हैं उनको, डायबिटीज़ हो सकती है, पेट से जुड़ी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, पाइल्स हो सकती है, टीबी, जुखाम हो सकता है, दमा हो सकता है, और चमड़ी पर सफ़ेद दाग जिसे ल्यूकोडर्मा बोलते हैं वो भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो विरुद्ध आहार अपने आप में बहुत घातक है अगर आप उसको लंबे समय तक ले रहे हैं। और विरुद्ध आहार का एक और सबसे बढ़िया उदाहरण अगर आप जानना चाहते हैं तो किसी भी शादी में जाके खाना खा के आइए। विरुद्ध आहार का सबसे बेस्ट उदाहरण आपको वहाँ मिलेगा। जाते ही हम टमाटर का सूप लेते हैं गरम गरम, उसके बाद हम खाने में सब मिला के ले लेते हैं, हम दही वड़ा भी खा लेते हैं, हम आइसक्रीम भी खा लेते हैं,
हम डोसा भी खा लेते हैं, हम पानी पतासे भी खा लेते हैं, हम चाट भी खा लेते हैं, हम दूध भी पी लेते हैं, हम केसर वाला दूध भी पी लेते हैं, हम कॉफ़ी भी पी लेते हैं, फिर वहाँ पे जूसेस होते हैं वो भी ले लेते हैं, फिर हम रबड़ी भी ले लेते हैं, फिर हम दही बड़ा भी ले लेते हैं और सबको मिला के 50 तरह के विरुद्ध आहार को अपने पेट में डाल के हम घर वापस आते हैं। खाना बहुत अच्छा होता है लेकिन उसका असंयोग हमारे लिए नुकसानदेह होता है और वही असंयोग हम अपने खान पान में अमूमन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन विरुद्ध आहार से होने वाली बीमारियों से बचे रहें तो विरुद्ध आहार को जानें और आयुर्वेद ने जो ज्ञान आपको दिया है उसका पालन करें और अपने आप को इससे होने वाली बीमारियों से बचाए रखें। तो ये कुछ जानकारी थी विरुद्ध आहार के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि आप इस तरह की वीडियो और अगर देखना चाहते हैं तो बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी आयुर्वेद, योग और हेल्थ से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।